नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुरेंद्र। शेर और बंदर की कहानी। दोस्तों, आज मैं एक कहानी आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। एक समय की बात है, एक घने जंगल में पिंकू नाम का एक चतुर और शरारती बंदर रहता था। उसी जंगल में शेरू नाम का एक शक्तिशाली राजसी शेर रहता था। वे दोनों पड़ोसी थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत अलग था। पिंकू नाम का बंदर हमेशा ऊर्जा में भरा रहता था और उसे जंगल में अन्य जानवरों के साथ मजाक करना पसंद था। वह अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था और अक्सर चालाकी दिखाने के चक्कर में खुद को परेशानी में डाल लेता था। दूसरी ओर से शेरू बुद्धिमान और दयालु था। जंगल के सभी जानवरों उसका सम्मान करते थे। वह अपनी बहादुरी और नेतृत्व के लिए जाना जाता था। एक दिन पिंकू ने शेरू के साथ एक मजाक करने का फैसला किया। उसने सोचा कि शक्तिशाली शेर को चुनौती देना और अन्य जानवर के सामने अपनी चतुराई साबित करने में बड़ा मज़ा आएगा। वह एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और चिल्लाया, है शेरू, मैं तुम्हें ताकत और चपलता की प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता हूँ। देखते हैं जंगल के दूसरी ओर नदी तक कौन पहले पहुँचता है। शेरू बुद्धिमान होने के नाते जानता था कि पिंकू बंदर कुछ करने वाला है, लेकिन उसने बंदर के साथ खेल खेलने का फैसला लिया। उसने जवाब दिया, बहुत अच्छा पिंकू, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। जंगल के अन्य जानवर प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठा हो गए। शेरू और पिंकू प्रतियोगिता के लिए तैयार होकर साथ खड़े हो गए। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, पिंकू अपने लाभ के लिए चपलता का उपयोग करते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलते हुए आगे बढ़ता गया। वह तेज और फुर्तीला था और उसे विश्वास था कि वह भी जीतेगा। दूसरी ओर शेरू जंगल में शांति और स्थिरता से चलता रहा। वह जानता था कि पिंकू के साथ दौड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसे ताकत के लिए बनाया गया था। बंदर ही पिंकू आधे रास्ते पर पहुंचा। वह देखने के लिए पीछे मुड़ा कि शेरू कहाँ है। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे शेर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पिंकू बंदर यह सोचकर खुद पर हंसा कि उसने शेर को मात दे दी है। हालांकि पिंकू बंदर को यह नहीं पता था कि शेर ने एक अलग रास्ता अपना लिया है। वह नदी के लंबे लेकिन अधिक सीधे रास्ते का अनुसरण करते हुए और चला गया था। जैसे ही पिंकू बंदर नदी के पास पहुंचा, वह देखकर चौंक गया कि शेर तो पहले से ही वहां पहुंच चुका था और शांति से नदी के किनारे से पानी पी रहा था। यह देखकर पिंकू बंदर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि उसने शेर की बुद्धिमानी और रणनीति को कम आंका था। शेरू ने पिंकू बंदर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पिंकू, तुम तेज और फुर्तीले हो, लेकिन याद रखो कि बुद्धि और बुद्धिमत्ता कभी कभी शक्तिशाली हो सकती है।